आम इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की शक भी खत्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़िमनी इंतखाबात में ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक वोटिंग मशीनों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करे। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का बिल मंजूर कर लिया। इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील। ऐवान में नैब कवानीन में तरामीम का बिल भी पेश। साबिक हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मामलात चलाती रही। एहतसाब ब्यूरो को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। छापे और गिरफ्तारियां रोकने के अहकाम भी बरकरार। वजारत दाखिला को कानून के दायरे में रहकर काम करने की हिदायत। कल जो हुआ अफसोसनाक था। मुमकिन है इमरान खान को गलत बताया गया हो। सड़कों पर सिर्फ कारकुनान थे, क़यादत नहीं थी। ग्रीन बेल्ट्स को आंसू गैस की शेलिंग से बचने के लिए आग लगाई गई। अदालत का सियासी जमातों पर एतमाद टूटा। आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतवाज़िन हुक्म जारी किया। किसी पर इल्जाम लगाने के लिए नहीं बैठे। अदालत ठोस वजह होने पर ही सियासत में मुदाखलत करेगी। केस का हुक्मनामा जारी करेंगे जो मुस्तकबिल के लिए रहनुमा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। पुरतशद्दुद वाकयात में 31 पुलिस अहलकार जख्मी हुए। जगह जगह आग लगाई गई। करोड़ों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़। अदालत में इमरान खान की तकरीर भी दिखाई गई। आईन और कानून की पासदारी करते हुए जो फराइज़ की जो आपने अंजामदही की है, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे और ये कौमी फरीज़ा है, ये मुल्क हम सब का है। हमने अपना ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर जो आईन और कानून का रास्ता है उसको हम फॉलो करेंगे तो ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डी चौक का दौरा। आईन और कानून पर चलने से मुल्क तरक्की करेगा। मुश्किल हालात में पसंद और नापसंद से हटकर फर्ज बखूबी निभाया। जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ नफरतें खत्म करनी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को खिराज तहसीन। जवानों के अल्लाहू अकबर के नारे। लाहौर में हंगामा आराई। पुलिस पर पथराव और इमलाक की तोड़फोड़ के मुकदमात दर्ज। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जमशेद इकबाल चीमा, जुबैर नियाजी और हसन खान नियाजी समेत 2000 नामालूम कारकुनान नामजद। मंगला थाने में फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी समेत 150 नामालूम अफराद के खिलाफ भी पर्चा कट गया। हाईकोर्ट का तमाम नजरबंद अफराद की रिहाई का हुक्म। कराची में पुलिस पर हमले और अहलकारों को यरगमाल बनाने पर खिलाड़ियों के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता रोज गिरफ्तार 20 अफराद के खिलाफ दफा 188 के तहत मुकदमा खारिज। इमरान खान का डी चौक जाने का ऐलान अचानक वापस। इंतखाबात कराने के लिए 6 दिन का अल्टीमेटम देकर जिना एवेन्यू से ही लौट गए। मुतालबात ना माने पर इस्लामाबाद में दोबारा धरना देने की वार्निंग। कराची में 3 और ड्रावी पुल से गिराकर 2 कारकुनान की जान लेने का दावा। आंसू गैस की शेलिंग, घरों पर छापे और गिरफ्तारियां की गईं। सरबराह तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। पुरअमन एहतजाज सबका बुनियादी हक है। इस्लामाबाद से खिलाड़ियों की घरों को वापसी। लाहौर के लिबर्टी चौक और कराची की नुमाइश शुरंगी पर भी खिलाड़ियों ने एहतजाज खत्म कर दिया। हुकूमत ने इमरान खान का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। कान खोल कर सुन लें, इंतखाबात का ऐलान हुकूमत, इत्तेहादियों और अवाम की मर्जी से होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का 2 टोक पैगाम। 6 दिन में 6 लाख लोग ले आए, इलेक्शन का मुतालबा मान लेंगे। राना सनाउल्लाह का जवाब। अदालती फैसले की आड़ में फसादी जत्था सारे इस्लामाबाद में आग लगाता रहा। मौलाना फजल रहमान ने मुकदमात दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। लॉन्ग मार्च से निमटने के बाद सड़कों की बहाली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की शाहराहों से कंटेनर हटाए जाने लगे। एक्सप्रेस हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल। मरी रोड अब भी बंद। शहर लाहौर में तमाम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई। कराची में नुमाइश चुरंगी और अतराफ की सड़कें बहाल। तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में 32 जलसे हुए। तमाम जलसों में अमन व अमान तारीखी था। इस्लामाबाद में भी डिसिप्लिन के तहत आना था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का हुकूमत पर हालात खराब करने का इल्जाम।
हुकूमत अपने जाल में खुद फंस गई। टाइम टाइम फिश। 31 मई तक अहम फैसले होंगे, सबका फायदा होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का किरदार तारीखी होने का यकीन जाहिर कर दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर करारदाद पेश किए जाने की मंजूरी का इम्कान। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े में नामजद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की उबूरी जमानत में 10 जून तक तौसी। फवाद चौधरी, कासिम खान सूरी, शहबाज गिल और हलीम आदिल शेख लॉन्ग मार्च की वजह से पेश न हो सके। वकील सफाई का मौक़िफ़। बलूचिस्तान में सियासी हलचल बरकरार। सूबाई असम्बली का इजलास कई घंटे ताखीर का शिकार। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने का इम्कान। कायम मुकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान जमाली असम्बली पहुंच गए। सियासी बयानबाजी से गुरेज। पीडीएम ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का यकीन दिला दिया। जाम कमाल ग्रुप का दावा। IMF का बिजली और पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। बजट तजावीज पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। 7वें जायजा इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कश्मीर के हीरो को जिद्दोजहद आजादी पर उम्र कैद की स्याह सजा। भारतीय अदालत ने तारीख का फैसला सुना दिया। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। दीगर 5 मुकदमात में भी 10-10 साल कैद। तिहाड़ के कैदी का सर झुकाने से साफ इनकार। जालिमाना फैसले पर भारत को संगीन नताइज के लिए खबरदार कर दिया। यासीन मलिक को सजा पर पाकिस्तान में गम गुस्सा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। शदीद एहतजाज। तर्जुमान पाक फौज ने यासीन मलिक पर आयद इल्जामात मन घड़त करार दे दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी गैर मुनसिफाना सजा पर इजहार मुज़म्मत। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूमात की मांग में इजाफा। पेशावर में बादाम, पनीर और मक्खन से माला माल मीठी और नमकीन लस्सी का इस्तेमाल। शहरियों का स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस टाइटल के तीसरे राउंड में पहुंच गए। स्लोवाकिया के एरेक्स को स्ट्रेट सेट में 6-2, 6-3 और 7-6 से शिकस्त का सामना। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।